हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्तों, अगर आपको पता चल जाए कि रोज शाम को सिर्फ 5 मिनट एक छोटा सा काम करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी खुद चलकर आ जाए, तो क्या आप वह काम नहीं करेंगे? आज की यह कथा उसी उपाय के बारे में है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें एक बात बहुत कम काम की है। माताओं, बहनों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो आज भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर शाम को दिया जलाते होंगे। या परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि बहुत से घरों में यह दिया जलाया तो जाता है, मगर सही विधि से नहीं जलाया जाता। और जब विधि ही गलत हो तो उसका फल भी वैसा ही मिलता है जैसा मिलना चाहिए। असल दिक्कत यह है भक्तों, लोग दिया जला तो लेते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि किस दिशा में रखें, किस तेल का इस्तेमाल करें, किस समय जलाएं, और सबसे बड़ी बात, इसे जलाते वक्त मन में क्या भाव रखें। आज इस पूरे विषय को मैं शुरू से आखिर तक आपके सामने खोलकर रख दूंगा, ताकि आगे से आपके मन में कोई शंका न रहे। शास्त्रों में लिखा है कि दीपक के बिना कोई भी पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। आप चाहे कितने भी बड़ा हवन कर लीजिए, कितना भी बड़ा यज्ञ करवा लीजिए, अगर उसमें दीपक प्रज्वलित नहीं हुआ तो वह कर्म शास्त्रों की दृष्टि में पूर्ण नहीं माना जाता है। यही वजह है कि दीपक जलाना जितना पुण्यदायी का काम है, उतना ही जरूरी यह जानना भी है कि उसे सही तरीके से, सही समय पर और सही स्थान पर जलाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि पूजा के दौरान दीपक हमें कई संकेत भी देता है, जैसे दिए में फूल बनना, दिए का बिना हवा के अचानक बुझ जाना, या बाती का पूरी तरह जल जाना। ये सब इशारे होते हैं कि आपकी पूजा सफल हुई या नहीं। तो जब दीपक इतनी गहरी बातें बता सकता है, तो सोचिए इसे जलाने का तरीका कितना महत्वपूर्ण होगा। अब बात करते हैं समय की। भक्तों, दिया तो वक्त जलाया जा सकता है, सुबह और शाम। यह पूरी तरह आपकी श्रद्धा और परंपरा पर निर्भर करता है। लेकिन शाम के समय जो दिया घर के मुख्य द्वार पर जलाया जाता है, उसका महत्व सबसे ज्यादा बताया गया है। कहा जाता है कि यह दिया घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है और सकारात्मक ऊर्जा को घर के भीतर खींच लाता है। यह समय को गोधूली बेला कहते हैं, यानी वह समय जब सूरज ढल रहा होता है और गाय चरकर वापस अपने घर को लौट रही होती है। कहते हैं कि गायों के पैर से उड़ने वाली धूल में इतनी शक्ति होती है कि उस समय सूर्य की किरणें भी धूली पड़ जाती है, इसलिए इसे गोधूली बेला कहते हैं। शाम को लगभग 5 से 7 बजे के बीच का समय दीपक जलाने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। अब यहाँ एक जरूरी बात ध्यान से समझिए। दिया जलाते वक्त एक गलती बहुत लोग करते हैं, वह इसे ठीक दहलीज के बीचों बीच रख देते हैं या मुख्य दरवाजे के एकदम सामने रख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सही तरीका यह है कि सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में एक दिया जलाएं, फिर दूसरा दिया तुलसी माता के पास रखें और तीसरा दिया लेकर पूरे घर में घुमाते हुए मुख्य द्वार तक लाएं। इस तीसरे दिए को द्वार तक ले जाते समय आप हनुमान चालीसा की ये पंक्ति मन ही मन दोहराते जाएं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई को बोलते हुए दिया को पूरे घर में घुमाएं
हर कमरे में उसकी रोशनी पहुंचाएं और फिर उसे दहलीज के बाहर की तरफ रख दें। एक बात और, यह दिया प्लास्टिक का बिल्कुल ना हो, धातु का दिया या मिट्टी का दिया ही इस्तेमाल करें। भक्तों, अगर आप यह प्रयोग नियम से करते हैं तो कहा जाता है कि घर से तंत्र मंत्र भूत पिशाच जैसे हर नकारात्मक चीजें दूर भागती हैं। दरिद्रता घर की दहलीज से लौट जाती है और माँ लक्ष्मी उस घर की ओर स्वयं खींच चली आती है। हर छोटी बड़ी परेशानी धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, जिस दिन से आप यह काम शुरू करें उसे बीच में तोड़िएगा मत। रोज इसी तरह से दिया जलना चाहिए। कुछ ही दिन में आप खुद महसूस करेंगे कि घर का माहौल बदलने लगा है। अब एक खास बात शनिवार के दिन के लिए, रोज के इस नियम के साथ साथ जब शनिवार आए तो दिन में एक जोड़ा लौंग और एक चुटकी काले तिल जरूर डालिए। इसके बाद इस दिए को मुख्य दरवाजे के ठीक सामने नहीं बल्कि साइड में रखिएगा। कहा जाता है कि यह छोटा सा प्रयोग जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को खत्म करने की ताकत रखता है। घर का हर सदस्य सुरक्षित महसूस करेगा, बच्चों पर किसी की बुरी नजर नहीं टिक पाएगी और तरक्की की रफ्तार दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएगी।